नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले के दो लेक्चर्स में दोस्तों हमने कवर कर लिया था प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक, आद्य ऐतिहासिक काल और वैदिक काल, पूर्व उत्तर वैदिक काल दोनों हमने कर लिया था। अब हम आगे चलेंगे और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग महाजनपद काल। फिर उसके बाद हम लोग मौर्य काल पे आएंगे, फिर मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, इस तरह से प्रोसीड करेंगे हम आगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल की जो कालावधि है वो 600 से लेके 300 ईसा पूर्व है, जैसा कि हमको सभी को पता है ये चीज़। और महाजनपद काल की जो नींव रखी थी वो लोहे की खोज ने रखी थी। 1000 ईसा पूर्व के करीब लोहे की खोज हुई थी और उसके साक्ष्य हमें अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। उसके बाद लोहे के प्रयोग द्वारा तेज़ी से नगरीकरण का कार्य आरंभ होता है और देखते देखते 600 ईसा पूर्व तक लगभग 16 महाजनपद जो है वो अस्तित्व में आ जाते हैं, वो भारत के फलक पर उभरते हैं। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर लिखना है महाजनपद काल में। ये पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट है कि इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इसके स्रोत क्या हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इसके स्रोत हैं, इसके साक्ष्य हैं। प्रस्तुत करते हैं, ये बताते हैं कि ये महाजनपद हुआ करते थे उस समय। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तर प्रदेश में इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद स्थित थे। कहाँ पर स्थित थे? हमारे उत्तर प्रदेश में। अब वो 8 जनपद कौन कौन से हैं? देखिए, कुरु है, पांचाल है, शूरसेन है, वत्स है, कोसल है, मल्ल है, काशी और चेदी। अब इसके लिए हम कोड अभी आपसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग चलते हैं कि इन महाजनपदों का जो क्षेत्र था वो कौन सा था। जैसे उस समय कौशल जो महाजनपद था, कौशल बहुत फेमस महाजनपद है। आपकी पूरी रामायण की कहानी कौशल के ही कथानक पर है। कौशल या उस समय अयोध्या भी कहते थे उसे। इस पर, इसी की पृष्ठभूमि पर हमारी पूरी रामायण है, रामायण की कथा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कौशल को जो है आधुनिक अवध के क्षेत्र से हम समीकृत कर सकते हैं। जो आधुनिक अवध का क्षेत्र है वो कौशल था उस समय। इसकी राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। अब श्रावस्ती किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर ही भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश यहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में। उसके बाद आता है दूसरा महाजनपद काशी। ये सबसे पुराना महाजनपद माना जाता है काशी। इससे आप वर्तमान वाराणसी, आप बिल्कुल भली भांति परिचित होंगे इस चीज़ से। वर्तमान वाराणसी का जो क्षेत्र है वो उस समय का काशी हुआ करता था। और प्राचीन काल में काशी जो है वो विख्यात था किस लिए? शिक्षा, समृद्धि और शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ये चीज़ आप लिखेंगे काशी के बारे में। से 2 पॉइंट्स लिखने कि वर्तमान वाराणसी का क्षेत्र है, उसके बाद क्यों प्रसिद्ध था, शिक्षा, समृद्धि और शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट तो आप इसमें दे सकते हैं कि यहाँ माना जाता था कि आपकी शिक्षा तभी पूरी होगी या आपकी विद्वता की जो मान्यता थी वो काशी से ही मिलती थी। आपको पता होगा कि गुरु शंकराचार्य भी काशी में आए और यहाँ पर उन्हें, बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि काशी के एक चांडाल ने उन्हें ऐसा प्रश्न पूछा कि वो उत्तर ही नहीं दे पाए और उनकी सारी विद्वता धरी की धरी रह गई। हालांकि उस घटना के बाद जो है एक तरह से उनके लिए एक आयु ओपनर थी। इसी के साथ एक और प्रसिद्ध कथा है। वो कथा कुछ इस तरह से है कि काशी में जब शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, गमन कर रहे थे, तो रास्ते में एक स्त्री अपने पति के शव को लेके बैठी हुई थी, विलाप कर रही थी। और वो भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप खोजिएगा, नेट पे जाके देखिएगा एक बार। मैं उसको बहुत डिटेल में भी नहीं बता सकता क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि काशी जो है वर्तमान वाराणसी का क्षेत्र था और ये शिक्षा, समृद्धि और शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद हम आते हैं कुरु। कुरु की जो सीमा थी वो वर्तमान मेरठ और दिल्ली के क्षेत्रों से समीकृत की जाती है। यानी वर्तमान मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र जो था वो कुरु राज्य से के रूप में पहचाना जाता था उस समय। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। अब कुरु भी अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। कुरु के अगर प्रसिद्ध दार्शनिक राजा की बात करें तो उसका नाम था आरुणि उद्दालक और उनसे जुड़ा हुआ हमें संवाद जो है मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कल हमने
इस चीज़ से के ऊपर भी डिस्कस किया था छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद में, कि जब प्रवाह जैवली और आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु, इन तीनों का संवाद जो है दो अलग अलग उपनिषदों में है, जहाँ से तत्वमसी की धारणा आती है। खैर वो डिटेल में नहीं जाते हैं। कुरु में सिर्फ आपको लिखना है कि कौन सा वर्तमान क्षेत्र था और राजधानी क्या थी, सिर्फ इतना लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पांचाल में हम देखेंगे, पांचाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, बड़ा शक्तिशाली राज्य था। कुरु और पांचाल इन दोनों का उल्लेख जो है महाभारत में आपको मिलता है। तो कुरु और पांचाल इतने पुराने थे, सबसे पुराने अगर चार देखा जाए तो काशी, कौशल, कुरु और पांचाल ही थे। महाजनपद काल जो है, महाजनपद काल से भी पहले का जो समय था, जो शुरुआती चरण था नगरीकरण का, उस समय पांचाल, कुरु, काशी और कौशल, ये चार राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। और अगर पांचाल के क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान रोहिलखंड का क्षेत्र आता है इसमें। अब इसमें यह भी लिख सकते हैं उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, तो वो थी अहिच्छत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, क्षेत्र आप लिख लीजिएगा इसमें। और यहाँ के दार्शनिक राजा प्रवाल जैवली की भी कथाएं मिलती हैं। तो ये रहा पांचाल। अब आते हैं वत्स पे। वत्स का जो क्षेत्र था वो वर्तमान प्रयागराज क्षेत्र माना जाता है, इसको याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कौशाम्बी। शूरसेन आपको याद रखना होगा, शूरसेन जो है, शूरसेन ही वो राजा थे। ये वर्तमान मथुरा क्षेत्र का इसको क्षेत्र माना जाता है। उस समय शूरसेन राज्य वही हुआ करता था और इसके राजा शूरसेन हुआ करते थे, जिनके पुत्र कौन थे, वासुदेव, कृष्ण के पिता, श्री भगवान श्री कृष्ण के पिता। और उनकी पुत्री का नाम क्या था, पृथा, जिन्हें हम कुंती भी कहते हैं। तो ये वही शूरसेन है, ये उसी शूरसेन राज्य के राजा थे शूरसेन, जिनके एक जो कन्या थी उनका नाम पृथा था यानी कुंती, और जिनके पुत्र का नाम था वासुदेव। तो ये भी बहुत पुराना है और ये 16 महाजनपदों में भी बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था। महाभारत में भी उसका उल्लेख मिलता है। ये वर्तमान मथुरा क्षेत्र में था। बुद्ध के काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, ये भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। चेदी जो है वो वर्तमान बुंदेलखंड जो है वो क्षेत्र, चेदी उस समय नाम था उसका। और शिशुपाल, जिसका श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर वध किया था, कहानी बड़ी फेमस है इसकी, कि जैसे ही 100वीं गाली क्रॉस होती है और 101वीं गाली पे श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चलाकर इसका वध कर देते हैं शिशुपाल का। तो ये भी आपने महाभारत देखा होगा, उसमें ये कहानी भी आपको याद होगी। तो शिशुपाल यहीं का राजा था, चेदी का। मल्ल महाजनपद एक गणराज्य था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से इसकी तुलना की जा सकती। जो वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो इसका क्षेत्र हुआ करता था उस समय। पावा और कुशीनारा इसकी राजधानियाँ थी। तो ये महाजनपद काल के बारे में आपको लिखना है। अगर आपको याद करना है कि कैसे इसको याद रखें, तो सिंपल सा इसका एक कोड है, ऊपर आप देख रहे होंगे कोड, ये है पाश का कोमल कवच। पाश का कोमल कवच आप देख रहे हैं। पा से हो गया पांचाल, श से हो गया शूरसेन, का से हो गया काशी, को से हो गया कौशल, म से हो गया मल्ल, ल से हो गया कोमल, सॉरी मल जो है वो मल्ल को डिनोट करता है। क से आपका हो जाएगा कुरु, फिर व से आपका हो जाएगा वत्स और च से हो जाएगा चेदी। तो ये कोड आपको याद रखना है अगर आपको याद नहीं होते। नॉर्मली वैसे याद होंगे, 8 थे। 16 महाजनपदों में से 8 हमारे उत्तर प्रदेश में थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गणराज्य। अगर कभी डेमोक्रेसी की बात होती है या लोकतंत्र की बात होती है तो अक्सर लोकतंत्र का जो क्रेडिट ले जाने वाले लोग हैं, अक्सर वेस्टर्न हिस्टोरियंस या वेस्टर्न थिंकर्स लोकतंत्र का क्रेडिट अपने आप को देते हैं और विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रसार करने का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन आपको ये जान के, और पता भी होगा आप लोगों में बहुत सारे लोगों को, ये बड़ा गर्व की बात है कि लोकतंत्र के बीज अगर किसी ने विश्व वैश्विक व्यवस्था में डाले तो वो भारत था। आप एथेंस को भी कुछ हद तक कह सकते हैं। प्राचीन काल में एथेंस में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी, ग्रीस में। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत पुरानी है। हमारे इस धरती पर एक साथ जो है राजतंत्र और गणतंत्र दोनों शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थीं। एक तरफ तो 16 महाजनपद में बहुत सारे राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थीं और कुछ गणतंत्र भी थे जो मैक्सिमम हिमालय की तलहटी में स्थित थे।
और इतना पुराना रेफरेंस आपको मिलता है। इवन अगर आप बहुत पुराने रेफरेंस की बात करें, अगर साहित्यिक रेफरेंस की बात करें, तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने वाले कालिदास में भी ने भी अपने ग्रंथ या अपना अभिज्ञान शाकुंतलम में इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब माँ गौतमी शकुंतला को लेकर दुष्यंत के नगर में पहुंचती हैं उनके महल के सामने, तो उस वक्त काफ़ी रात हो गई रहती है और अर्धरात्रि के समय वो महल के सामने खड़े द्वारपाल से पूछती हैं कि क्या यही राजा दुष्यंत का महल है। तो द्वारपाल ऑब्वियसली हाँ में उत्तर देता है। फिर पूछती है क्या मैं इस समय राजा से मिल सकती हूँ। तो उस पर वो द्वारपाल कितनी विद्वता वाली बात कहता है। वो कहता है कि अविश्वमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकार, यानी यह आपका नियमित लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपने राजा से किसी भी समय मिल सकते हैं। तो सोचिए कितनी उन्नत लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे उस समय रही, इतने प्राचीन काल में। तो अगर देखा जाए तो विश्व में लोकतंत्र का अगर शुरुआती बीज अगर किसी ने दिया तो भारत ने, एक तरह से आप कह सकते हैं भारत और ग्रीस जैसी सभ्यताओं ने दिया। तो ये लोकतंत्र उस समय विद्यमान हुआ करता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी गणराज्य हुआ करते थे। ये गणराज्य ऐसे थे, ऐसे हुआ करते थे जो किसी राजा के अधीन नहीं होते थे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होते थे। जनता अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पर चुनती थी। हालांकि बाद में इनमें से कई जो है वो वंशानुगत अधिकारों पर आधारित राजतंत्रीय व्यवस्था में परिणत हो गए, लेकिन शुरुआती गणराज्य जो है यह हमें हिमालय की तलहटी में देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन कौन से गणराज्य थे? तो 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में थे उस समय। आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आप याद भी हो जाएगा। हालांकि अगर याद नहीं भी होता तो कोड हमने नीचे लिख दिया है, उस कोड के ज़रिए आप इसको याद कर सकते हैं। 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश के उस समय थे। कपिलवस्तु के शाक्य, ये कपिलवस्तु जो है ये वर्तमान सिद्धार्थनगर का क्षेत्र ये कपिलवस्तु में आता है। उस समय कपिलवस्तु होता था ये। उसके बाद रामग्राम के कोलिय, ये वर्तमान गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो रामग्राम के कोलियों का क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद पिप्पलीवन के मौर्य, पिप्पलीवन के मौर्य आप देख सकते हैं वर्तमान गोरखपुर में क्षेत्र ये पड़ता है। इसके बाद कुशीनारा के मल्ल, 2 जगह के मल्ल थे। मल्ल एक्चुअली 2 उसमें बटे हुए थे, 2 गणराज्यों में, कुशीनारा और पावा। तो ये पावा का जो क्षेत्र वो आधुनिक फाजिल नगर से इसकी तुलना से समीकृत किया जा सकता है इसको, कुशीनारा को वर्तमान कुशीनगर से। उसके बाद आता है सुमसुमार गिरी के मग्ग, सुमसुमार गिरी के मग्ग, ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र था। और केसपुत्र के कलाम, ये पड़ता था गंगा यमुना दोआब में। तो गणराज्यों में आपको कुछ नहीं करना, गणराज्यों की एक विशेषता आपको बता देनी है सिंपल, कि क्या होता था। राजनीतिक व्यवस्था राजा के अधीन नहीं होती थी, लोकतांत्रिक होती थी, जनता के द्वारा चुनी जाती थी। और इस तरह के अधिकांश जो गणराज्य थे वो कहाँ हुआ करते थे आप ये बता देंगे? हिमालय की तलहटी में। राजा को यहाँ पर महासम्मत कहा गया है। ऐसे गणराज्यों में प्रशासन के सभी निर्णय जो है बैठक में आम सहमति से लिए जाते थे और आम सहमति न बन पाने पर मतदान कराया जाता था। तो हुआ ना, वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी की तरह ये व्यवस्था उस समय, इतने पुराने समय में हमारे यहाँ हुआ करती थी। तो इस तरह से हमारा महाजनपद काल खत्म हुआ, गणराज्य खत्म हुआ। आप एक बार देख लें, वैसे याद हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है, कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो हमारा ये कोड आपका काम कर देगा। शाख पर बैठा पीला मोर सुमन के कलाम, कोरा मलमल को सुनकर कुप्पा हो गया। थोड़ा सा फनी है, लेकिन अगर आप उसको एक बार डिनोट, ये वर्ड्स एक बार देख लेते हैं कि लेटर कौन से हैं जो क्या क्या डिनोट करते हैं। जैसे शाक के लिए हो गया आपका शाक के, और क से हो गया आपका कपिल वस्तु। शाक के शा से शाक के हो गया और क से कपिल वस्तु। पीला मोर, पीला से आपको पिप्पली वन याद आएगा, मोर सुन के आपको मोरी याद आएगा। सुमन का सुम सुन के आपको याद आएगा सुमसुमार गिरी के मग, है ना। तो सू से हो गया आपका सुमसुमार गिरी और म से हो गया मग। उसके बाद के से आपको याद आएगा केसपुत। उसके बाद कलाम से याद आएगा केसपुत के कलाम। फिर उसके बाद आपका आता है कोलिय, को से आपको आएगा कोलिय। कोली कहाँ थे? तो यानी रामग्राम में। उसके बाद मल, मल 2 बार मल आएगा, और ये है एक पावा के मल और दूसरा कुशीनारा के मल। तो देखिए कुशीनारा के मल और पावा के मल, ये 2 हैं।
इस तरह से आपको ये कोड के ज़रिए याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। चूँकि उत्तर प्रदेश की धरती बौद्ध और जैन धर्म के लिए बड़ा, एक तरह से इन दोनों धर्मों के ही प्रवर्तकों की एक तरह से कर्म भूमि रही है, और उत्तर प्रदेश की धरती ने इन दोनों धर्मों के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बौद्ध धर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न ज़रूर बन सकता है। बौद्ध धर्म में एग्जैक्टली हमें क्या याद रखना है? बौद्ध धर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हमें याद रखने हैं कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो नगर थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट्स थे, क्यों वो इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखना है। सिर्फ इतनी दो चीज़ें याद रखनी है। अब देख लेते हैं कौन कौन से वो नगर थे, कौन कौन से वो जनपद थे, महाजनपद थे जो बौद्ध धर्म के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले आ गया आपका कपिलवस्तु। कपिलवस्तु क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कपिलवस्तु के ही शासक थे आपके भगवान बुद्ध के पिताश्री महाराज शुद्धोधन। शाक्यों के गढ़ प्रमुख के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे थे, और ये है वर्तमान सिद्धार्थ नगर का जो क्षेत्र है वो उस समय में कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, पहली जगह हमने बता दी कपिलवस्तु। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में? श्रावस्ती। श्रावस्ती इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए थे। श्रावस्ती वो जगह है जहां पर बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को सुधार कर अपना चेला बना लिया था बुद्ध ने। और इसके अलावा श्रावस्ती क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि श्रावस्ती के ही अलग अलग व्यापारियों ने बुद्ध को जेतवन और पुब्बाराम नामक विहार दान में दिए थे। तो तीन चीज़ों पर श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उपदेश यहाँ पर दिए थे, यहीं अंगुलीमाल डाकू को सुधार कर शिष्य बनाया था उन्होंने, और जेतवन तथा पुब्बाराम जैसे विहार यहीं के व्यापारियों ने बुद्ध को दान दिए थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर बुद्ध धर्म के प्रसार में थी तो श्रावस्ती की थी एक तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने स्पीचेस दिए थे, अपने उपदेश दिए थे। अब आते हैं, अगला है वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का राजा उदयन जो है बुद्ध का अनन्य शिष्य था, और इसी उदयन ने बुद्ध को घोषिताराम नामक विहार भेंट में दिया था। तो घोषिताराम इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर वत्स के लिहाज से। वत्स का राजा कौन था? उदयन। राजधानी कौशाम्बी। यही दो चीज़ें आपको लिखनी है, पहला कपिलवस्तु, दूसरा श्रावस्ती। कपिलवस्तु क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि पिता उनके वहीं के शासक थे। श्रावस्ती क्यों इंपॉर्टेंट था? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और उदयन जो है वत्स का ही शासक था जिसने बुद्ध को घोषताराम नामक विहार भेंट में दिया था। इसके बाद अगला स्थान आता है सारनाथ। यहाँ के मृगदाव। यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, आपको पता है अच्छे से। ये वो जगह थी यहाँ पर मृगदाव या ऋषि पत्तन, यही वो जगह थी सारनाथ की जहाँ पर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ करती थी, वो यहीं पर घटित हुई थी सारनाथ में, जब 5 ब्राह्मण कुमारों को उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो ये हो गया सारनाथ। अब इसके बाद जो है अगला स्थान वो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध धर्म के लिहाज से महत्वपूर्ण है वो है मल्लगढ़ राज्य। आधुनिक कुशीनगर और देवरिया जनपदों में स्थित था। गौतम बुद्ध का अगर देखा जाए महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु जो है वो यहीं पर कुशीनारा में ही हुई थी। इस हिसाब से आधुनिक कुशीनगर महत्वपूर्ण है भगवान बुद्ध के जीवन के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, उसकी जब भगवान बुद्ध की डेथ होती तो उसके बाद उनके अस्थियां जो थी उनके अवशेषों पर 9, यहाँ पर 8 वैसे गलत लिखा है, 8 कई जगह 8 लिखा होता है, कई जगह 9 लिखा होता है, तो हम इसको नंबर नहीं लिखते, हम सिर्फ लिख देंगे कि स्तूपों का निर्माण कराया गया। आप चाहे 8 लिख दें चाहे 9 लिख दें, गलत दोनों नहीं है, क्योंकि वैसे ज़्यादा ऑथेंटिक 9 माना जाता है। तो चलिए हम 9 याद कर लेते हैं। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो स्तूप थे उनको 9 स्थानों पर उनके अवशेषों को लेकर स्तूप बनाया गया, जिसमें से 4 तो आपका यूपी में ही थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वो 4 कौन कौन से थे। मैंने एक छोटा सा कोड बना दिया है, आप चाहें तो कोड का इस्तेमाल कर लें, नहीं चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। कपकपी यानी क से हो गया कुशीनारा,
फिर प से हो गया पावा, एक प से हो गया पिपरहवा, जो पिपली वन हम कह रहे थे, पिपली वन के मोरी है, तो ये पिपरावा स्थान है। यहाँ पर स्तूप है, कुशीनगर में है, पावा में है, और चौथा है कपिल वस्तु। ये 4 बुद्ध के जो स्तूप हैं, शुरुआती स्तूप, ओरिजिनल स्तूपों में से 4 स्तूप ये उत्तर प्रदेश में थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण स्तूप हैं जिनका निर्माण जो है सारनाथ में कराया गया था, चौखंडी स्तूप और धम्मिक स्तूप। इनका भी आप नाम अवश्य लिखेंगे। तो ये चीज़ें हमने देख ली कि बौद्ध धर्म के लिए उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण था। हम इसके सारे नगरों को बता दें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नगर थे। कपिल वस्तु, जहाँ पर शासक थे उनके पिताजी श्रावस्ती, वत्स, सारनाथ, मल्ल गणराज्य, क्योंकि यहाँ पर कुशीनारा में इनका देहांत हुआ था। उसके बाद स्तूपों का आप नाम लिख लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा। 4 स्तूप जो शुरुआती स्तूपों में से एक थे, उनका निर्माण कहाँ कहाँ करवाया गया था। उसके बाद चौखंडी और धम्मिक जैसे स्तूप भी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ये आप बता दीजिएगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है, ये हम इन फैक्ट्स के जरिए हम जान गए इस चीज़ को। आप कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थलों के नाम बताइए। ये बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे पहला हो गया उनका दधियाल, ठीक है। कपिल वस्तु क्या था, उनका दधियाल। यहीं के राजा महाराज शुद्धोधन थे जो उनके पिता थे, तो दधियाल एक तरह से इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ननिहाल, जो कि देवदह में था। ये कहाँ है, वर्तमान महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित ठूंठीबारी टाउन है, ये उनका ननिहाल हुआ करता था भगवान बुद्ध का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देवदह इंपॉर्टेंट, कपिल वस्तु क्या था, दधियाल, इसको याद रखिएगा। ननिहाल, देवदह, ये याद रखिएगा। और तीसरा ससुराल, ससुराल क्या था इनका, रामग्राम। उनकी पत्नी यशोधरा यहीं की राजकुमारी। तो 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जगह कौन सी हो गई, दधियाल, ननिहाल और ससुराल। इस तरह से आप याद रखिएगा। उसके बाद उनकी कर्मस्थली क्या थी, तो कर्मस्थली आपकी कौन थी, श्रावस्ती और दूसरा सारनाथ। ये बाकी जो फैक्ट्स मैंने लिखे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा नोट्स में हमारे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसे याद कैसे करना है। जितने भी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल थे उनमें से अगर आप एक कॉमन सेंस के जरिए इस चीज़ को याद रखें तो बड़ा आसान हो जाएगा। किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन से हो गए, उसका दधियाल, ननिहाल और ससुराल। उसके बाद उसकी कर्मस्थली, तो कर्मस्थली में क्या हो गया, श्रावस्ती, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने। और दूसरा हो गया पावा, हो गया कुशीनगर, और दूसरा हो गया सारनाथ। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है कर्मस्थली के रूप में, क्योंकि यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, यहीं पर धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना होती है इनके जीवन में, ठीक है। तो इस तरह से कर्मभूमि क्या हो गई, सारनाथ और श्रावस्ती। और उसके बाद मृत्यु से संबंधित 2 स्थान कौन से हो गए, पावा और दूसरा कुशीनगर। ये मृत्यु से उनके संबंधित है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। इस तरह से आप आसानी से याद कर लेंगे भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी 7 स्थलों को जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में पहचाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ये हो गया आपके उनके दधियाल, ननिहाल, ससुराल। उसके बाद उनकी कर्मस्थली कौन सी, श्रावस्ती और सारनाथ। उसके बाद उनके देहांत का स्थान पावा और कुशीनारा। पावा ही वो जगह है जहाँ पर चुंद कर मार के घर भोजन कर बुद्ध बीमार पड़े थे, और उसके बाद उनकी कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़ा आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जैन धर्म की तरफ आते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने सारे फैक्ट्स देख लिए कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिहाज से। अब आते हैं जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जैन धर्म के लिए उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो अधिकांशतः उत्तर प्रदेश के ही हैं। सबसे पहले तो ये फैक्ट इसका देख सकते हैं कि प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, वो अयोध्या के सूर्य वंश में पैदा हुए थे। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे इस धर्म के
वो अयोध्या के थे। ठीक है। इसके बाद ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था। ये जैन ग्रंथों के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत हुआ, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। ये जैन ग्रंथों के अनुसार है। तो ये याद कर सकते हैं। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट रहता है उत्तर प्रदेश हमारा, क्योंकि पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे वो अयोध्या के सूर्यवंश से पैदा हुए थे। दूसरा, ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा जैन ग्रंथों के अनुसार, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ पैदा हुए थे, ये उनके पुत्र थे। तो इसलिए भी उत्तर प्रदेश जैन धर्म के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले तीर्थंकर जो थे वो भी उत्तर प्रदेश में हुए थे, 23वें तीर्थंकर जो थे वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में हुए थे, और इन्होंने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रतों की स्थापना की थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें 5वां व्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने। उन्होंने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। तो अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है जैन धर्म को लेके। अगर पूछेगा कि बौद्ध, जैन और भागवत धर्मों या वैष्णव शैव धर्मों के लिहाज से अगर क्वेश्चन आपका बनता, हो सकता है अलग अलग उससे ही बन जाए कि तीनों का अलग अलग आप बताइए कि बौद्ध धर्म के हिसाब से उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण है, प्रकाश डालिए। जैन धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों प्रकाश डालिए, या जैन धर्म के प्रसार के परिप्रेक्ष्य से उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, क्या महत्व है। इससे अगर प्रश्न पूछता है तो ये या फैक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगला फैक्ट हम देखते हैं। क्या है अगला जैन धर्म का? कि जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान और कार्यस्थल यद्यपि मगध रहा, वो भले ही पैदा मगध में हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त थी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी अनुयायी, काफ़ी बड़े पैमाने पर जैन धर्म फैला। और उत्तर प्रदेश में अगर जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो वो क्या है? मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, महोबा और रौनाही। इस तरह से जैन धर्म के हमने फैक्ट्स देख लिए। क्या क्या इसमें बताना है आपको? पहले तीर्थंकर के बारे में बताना है ना। उसके बाद 23वें तीर्थंकर के बारे में बताना है, पार्श्वनाथ जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और उसके बाद बताना है आपको महावीर स्वामी के बारे में। तो इस तरह हमने देख लिया कि हमें पहले तीर्थंकर की बात करनी है, 23वें की बात करनी है, उसके बाद अंत में महावीर स्वामी की बात करनी है, और फिर बताना है कि जैन धर्म के केंद्र कौन कौन से रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से जैन धर्म का भी टॉपिक है वो खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक है कि भागवत, वैष्णव और शैव धर्मों के विकास में उत्तर प्रदेश का की क्या महत्व रही है, या क्यों उत्तर प्रदेश इन धर्मों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हमने बौद्ध धर्म देख लिया, जैन धर्म देख लिया, अब देखते हैं हम लोग भागवत, शैव और वैष्णव धर्म। तो सीधी बात है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भांति भागवत, वैष्णव, शैव तथा शाक्त धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहा, और ये इनके पुष्पित और पल्वित होने के लिए उत्तर प्रदेश ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले जो है इसका उल्लेख कहाँ पर आता है? सबसे पुराना उल्लेख जो है मेगास्थनीज, जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, उसमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का उल्लेख है, जिसमें उसने बताया कि यमुना तट के निवासी शैरसोनोई लोग यानी शूरसेन, ये कौन सा स्थान था अभी हमने पढ़ा? आधुनिक मथुरा में रहते थे और हेराक्लीज अर्थात वासुदेव कृष्ण की उपासना करते थे। तो सबसे पुराना उल्लेख किसका आता है? मेगास्थनीज। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भी ये चीज़ लिखी है कि जो मथुरा के लोग थे, या ये यमुना तट के निवासी जो थे, ये एक्चुअली शैरसोनोई लोग थे। इनको वो शैर सेनोई कहता है, शूरसेन से ये वर्ड डिराइव होता है, वो सुन के भी आपको लग रहा होगा। और ये लोग कृष्ण की पूजा करते थे। उसने कृष्ण नाम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने हेराक्लीज का नाम लिया है। एक्चुअली हेराक्लीज जो है वो एंशिएंट ग्रीस में बिल्कुल वैसे ही देवता हुआ करते थे जैसे हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण है। तो एंशिएंट ग्रीक गॉड्स में हेराक्लीज का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और आप कहानियाँ दोनों की देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे यहाँ पर कृष्ण जो है वो वध करते हैं कालिया का, वहाँ पर सरपेंट को मारता है वहाँ कोई, हेराक्लीज भी उसी तरह से वहाँ के किसी ऐसे दैत्य को मारते हैं जो सांप के आकार का रहता है। बहुत सारी कहानियाँ दोनों की बिल्कुल सेम है।
तो उसने भ्रमवश ये समझ लिया था कि ये कृष्ण जो है हेराक्लीज ही हैं। तो उसने कहा कि यहाँ के लोग हेराक्लीज की उपासना करते थे। अब भागवत वैष्णव और शैव धर्म के लिहाज से उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुप्त काल में जितने मंदिर बने उनमें सबसे पहला जो शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ वो गुप्त काल में हुआ था। और ये कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में। तो भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर जो है वो देवगढ़ में बनाया गया और इस मंदिर का नाम है दशावतार। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि मुख्य केंद्र कौन से थे? काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आप अपने आप गेस कर लेंगे कि कौन कौन से जो है वैष्णव धर्म के मुख्य केंद्र थे। तो काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज ये सभी भागवत वैष्णव धर्म के मुख्य केंद्र रहे हैं। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के भी मुख्य केंद्र रहे हैं। बिल्कुल, काशी में शिव का वास माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हिंदुओं का कोई तीर्थ कहा जाता है तो काशी को ही कहा जाता है। काशी और मथुरा दोनों। उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे? काशी और मथुरा। अच्छा, मेगास्थनीज ने जहाँ एक तरफ हेराक्लीस का उल्लेख किया वहीं पर उसने डायनोसिस की पूजा का भी उल्लेख किया है कि उसके हिसाब से मथुरा के जो लोग थे, उसने अपनी किताब में वर्णन किया कि मथुरा के जो लोग थे या शूरसेन जो जगह थी, शौरसेनी, वहाँ के लोग डायनोसिस, ये डायनोसिस भी ग्रीक गॉड्स में से एक है जिसकी तुलना भगवान शिव से कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स, सारे कैरेक्टर्स आपको डायनोसिस में भी मिलेंगे। दोनों की कहानियाँ भी कुछ कुछ एक जैसी हैं। इसी तरह से आप बलराम और हरक्यूलिस जो ग्रीक कैरेक्टर था, ग्रीक गॉड माना जाता है, उन दोनों के भी कैरेक्टर काफ़ी मिलते हैं, कहानियाँ काफ़ी कुछ मिलती हैं उसी तरह से। तो ये बड़ा मिस्टीरियस एक कोइंसिडेंस है कि एंशंट ग्रीस गॉड्स और जो भारतीय देवी देवता थे उनकी कहानियाँ बड़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया अभी तक कि इंडिका का वर्णन आया है, उसके बाद जो है दशावतार मंदिर हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद फिर मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे हैं हमने इस चीज़ का उल्लेख कर दिया। लास्ट में आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही शैव धर्म के नाथ अथवा गोरक्ष संप्रदाय की नींव पड़ी, जो आज भी हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये तो ज़रूर लिखेगा क्योंकि ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमारे इसी गोरखपीठ के हमारे सीएम जो है बाबा योगी आदित्यनाथ भी वहीं के हैं, गोरखनाथ परंपरा के ही हैं। और गोरखपुर का नाम भी जो डेराइव होता है, जो तद्भव है, वो शब्द है गोरक्ष, यानी गायों की रक्षा करने वाला जो संप्रदाय था वो गोरक्ष नाम से इसकी संप्रदाय की स्थापना जो की थी बाबा गोरखनाथ ने, और उनका निवास स्थान भी कहाँ था? जो वर्तमान गोरखपुर है। इसलिए गोरखपुर शैव धर्म के नाथ अथवा गोरक्ष संप्रदाय के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमने देख लिया भागवत, वैष्णव और शैव धर्म को भी। हमें इसके कीवर्ड्स याद रखने और कुछ नहीं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? सिर्फ आपका इंडिका, दशावतार, केंद्र और गोरक्ष। ये 4 कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं भागवत वैष्णव धर्म में तो आप पूरी की पूरी चीज़ें लिख लेंगे, क्योंकि इन कीवर्ड्स के आधार पर आपको कहानी, वो फैक्ट्स याद आ जाएंगे जो इससे रिलेटेड है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया भागवत और शैव धर्म। अब इसके आगे आज फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है, और अब हम थोड़ा सा और इसको स्पीड देंगे, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जा सकें। और जब भी आप लेक्चर सुने तो अपना पेन पेपर तैयार रखें, ये सारी चीज़ें आप लिखते चले जाएं जितना हो सके। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स पे भी रहेंगी, PDF जो एक साथ हम आपको देंगे पूरा। बीच बीच में EMI के तौर पर भी PDF जारी करते रहेंगे अपने टेलीग्राम लिंक पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस आज इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि।